महात्मा थे, कश्यप नाम था, तो तपस्या कर रहे थे एक वृक्ष के नीचे, बहुत दिन कठोर तपस्या। तो एक बगुली वो ऊपर डाल में बैठी थी, उसको तो जन भंडारा कर रहे थे, तो संतों ने बुलाया आओ, तो उनका इस समय तो हम पाएंगे नहीं, 3 बजे 2:30 बजे, बोले हमें बांध दो तो प्रसाद है, हम अपनी दिनचर्या करके। और जब दिनचर्या करके प्रसाद खोला तो अभक्ष पदार्थ, तो उनका ये क्या, संत भंडारा कर रहे थे, अभक्ष पदार्थ। दूसरे दिन गए, फिर संत दिखाई दिए, तो उन्होंने कहा आपके द्वारा दिया हुआ प्रसाद इतना गंदा क्यों? तो उनका हम संत वेश में, लेकिन हम भूत बन गए हैं। इसलिए हमें लगता है, अगर ऐसा आपको लगता हो कि वृंदावन में रहने से, वृंदावन में आने से हमारा केवल कल्याण हो जाएगा, तो मुझे ये कहना होगा कि कल्याण होता है चिंतन से, कल्याण होता है आश्रय से, कल्याण होता है भगवत भाव से। अगर यहाँ अंतिम समय तुम्हारा और चिंतन हुआ तो यहाँ भी तो सुअर कुत्ता भूत प्रेत है। क्या वृंदावन में भूत नहीं है? क्या वृंदावन में सुअर कुत्ता नहीं है? क्या वृंदावन में और योनियां नहीं है? आप देखो ना, प्रगट में सब है कि नहीं है? तो हमको प्रधान बात, वृंदावन बस के इतनो बड़ा सयान, जुगल चरण के भजन भी निमिष न दीजे जान। खास बात भजन है, इसलिए जहां भी रहो भजन करते रहो, भगवान के आश्रित रहो, धर्म पूर्वक रहो। भागने की कहीं जरूरत नहीं भैया, कहीं जरूरत नहीं भागने की। अंतिम समय शरीर छूटने पर धाम कृपा करेगा, सब भगवत प्राप्ति वाली बात बनेगी। लेकिन अगर तुम संसार में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करोगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे आप परिक्रमा मार्ग में चल रहे, आप मसाला खाए, आप थूक रहे, आप बीड़ी पी रहे, आप दोना में कुछ खाया फेंक दिया, अब वो थूक किसी वैष्णव के चरणों में पड़ा जो नाम गुरु मंत्र जपता चला जाए, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जैसे आप 2 दिन के लिए वृंदावन आए, आप होटल बुक किए और संसारिकता में खान पान और सब गंदी बातें, गंदे आचरण, तो ये बड़ा भारी पाप की गठरी लिए जा रहे हो। अब ये कहीं छूटेगी नहीं, तुम्हें दुख देगी, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं अहित कर देगी। अगर आपको ऐसा लगा कि मेरे से पाप बन गया, तो उसका उपाय धाम ही है। जैसे धाम की प्रदक्षिणा दे दो। आप में ऐसा बोध हुआ कि मेरे द्वारा ये पाप बन गया और बड़ा भारी पाप बन गया, और जानकारी में आपकी है, तो आप दंडवती परिक्रमा दे दो वृंदावन की, पाप की गरिमा देख करके। अगर लगा कि साधारण पाप है तो राधा राधा रटते हुए खड़ी परिक्रमा दे दो, खत्म हो गया। लेकिन कोशिश करो धाम में आकर पवित्रता और संयम, इन दोनों का निर्वाह होता रहे। कहीं हमारा संयम न बिगड़ जाए, कहीं हमारी पवित्रता न बिगड़ जाए। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ, तो भले जाकर के दूसरे क्षेत्र में रहो, यहाँ कभी कभी आ जाओ, लेकिन यहाँ पापाचरण मत करो। ये भगवत धाम है। अब बोलो, आप समय को व्यर्थ करते हैं कि नहीं? आप समय को नष्ट करते हैं कि नहीं? अगर आप ईमानदारी से समय को प्रयोग करें तो हम 12 घंटे आपको काम के लिए देते हैं, 6 घंटे सोने के लिए देते, 2 घंटे भोजन के लिए देते, 1 घंटे मनोरंजन के लिए देते, 3 घंटे तो फिर भी बचे ना। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करते हो, कोई भी हो, 3 घंटे भजन में हमें दे दो। 3 घंटे भजन करो, देख लो तुम्हारा जीवन कहाँ उठ के जाता है, तुम कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। अगर हम तैनात भी हैं तो हमारा मन खाली राधा 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 क्या चला गया। मान लो हम 12 घंटे तैनात हैं, तो हर समय हमारा दिमाग कहाँ होना चाहिए? राधा राधा ड्यूटी में। अरे यार, भजन करना हो तो हर समय आप भजन कर सकते हो। कंप्यूटर में काम किया, 5 मिनट बाद बोला राधा, फिर काम किया, बोला राधा। अरे आनंद आ जाए यार। कैसे बैलेंस बिगाड़ रहे हो अध्यात्म और गृहस्थ का? ये आपकी कमजोरी है। आप इस कमजोरी को छोड़िए और अध्यात्मवान बनते हुए गृहस्थ में चलिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बहुत बढ़िया गृहस्थ धर्म का पालन हो जाएगा। मृत्यु किसकी होती है? किसी की नहीं होती। पंचभूत पंचभूतों में परिवर्तित हो जाते हैं, मिल जाते हो आत्मा अपने स्वरूप में भी। कौन मरा? कोई नहीं। एक भ्रम, इस शरीर की आसक्ति, वही आपको मृत्यु वही आपको बहुत भयावह नजर आ रही है। क्योंकि पत्नी छूट जाएगी, पुत्र छूट जाएगा, भोग छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, ये मृत्यु
नहीं मृत्यु किसकी? अविनाशी आत्मा की कभी मृत्यु होनी नहीं। पंचभूतों में मिल जाते। मरा कौन? कोई नहीं। हमें बताओ ना, इतने विज्ञ जन बैठे, कौन मरा? जल तत्व मरा क्या? वो जल में मिल गया। वायु तत्व मरा क्या? वो वायु में मिल गया। अग्नि तत्व मरा क्या? अग्नि में मिल गया। आकाश तत्व आकाश में मिल गया। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल गया। आत्मा सूक्ष्म शरीर से आगे बढ़ गई। कौन मरा? केवल परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ही नाम संसार है। मृत्यु सत्य नहीं। एक माता पिता बोल रहे हैं कि 14 साल की बच्ची है, गलत संगति में पड़ गई, 3:30 बजे छुट्टी हो जाती है, पर रात को 10-10 बजे आ रही है, कुछ बोले तो गाली देने लग जाते हैं। ऐसा संस्कार इन्होंने बताया कि क्या करें। हाँ, गलत संग से ऐसा एक नहीं लाखों बच्चे मतलब इससे शिकार हो रहे हैं। जो अच्छे बच्चे हैं उनको गंदे बच्चे टॉर्चर करते हैं और उनको गंदगी की तरफ घसीटते हैं, उनको गंदी बात की तरफ लाते हैं। ये नहीं है कि हम तुम्हारे मित्र, तुम्हें गंदे आचरण से बचाकर अच्छे आचरण में ले चले। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं तो उसका उपहास करते हैं बच्चे का। तो हमें लगता है कि है तो कलिकाल का प्रभाव, पर माता पिता और गुरुजन मिलकर यदि सुधार करें तो बच्चों का सुधार हो सकता है, क्योंकि अभी नई बुद्धि है। स्कूल के बच्चों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बात है अपने गुरुजनों की आज्ञा में रहना। गुरुजनों में माता पिता टीचर सब आते हैं। इनकी आज्ञा में रहो, इनका अपमान मत करो, कोई नशा मत करो, और जो आजकल गंदी बात चल गई है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इससे बचो। छोटे छोटे बच्चों में जो गंदी बातें आती हैं वो एक दूसरे गंदे बच्चों के संग से आती हैं या मोबाइल की गंदी बातें देखने से आती हैं। मोबाइल के गंदे चित्रों को मत देखो, ऐसे गंदे बच्चे का संग मत करो जो तुम्हें गंदी हरकत सिखाता हो। अपने टीचर गुरुदेव की आज्ञा में रहो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो, और अगर तुम्हें 10-5 मिनट समय मिले तो काउंटर से लेकर राधा 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 नाम जप करो और अपनी पढ़ाई को ही भक्ति समझो, पढ़ाई को ही पूजा समझो, तो तुम्हारा मंगल कल्याण हो जाएगा। आज शौचालय में उतने ही वस्त्र पहन करके जाओ जितने प्रक्षालन कर सको, जितने धो सको। अगर ऐसी जगह शौचालय अव्यवस्थित है कि आप अपने कपड़े नहीं पूरे धो सकते हैं, तो कोई भी शौचालय हो, प्राय ऐसा होता है कि दरवाजा होता है, तो आप वस्त्र उतार कर टांग दीजिए शौचालय में। शौच निवृत्ति होने के बाद पवित्र होकर फिर पुनः वस्त्र पहन लीजिए। ऐसे वस्त्रों को धारण करके रखेंगे जो अपवित्र है तो आपसे न भजन होगा न सच्चिंतन होगा, क्योंकि पवित्र तन ही पवित्र मन बनाता है, अपवित्र तन अपवित्र मन बनाता है। भोजन शुद्ध रखो और शरीर को शुद्ध रखो। शरीर को जितना पवित्र रखोगे उतना ही आपका मन पवित्र रहेगा, क्योंकि तन का संबंध मन से है। ये खड़े खड़े लघु शंका करना, शौचालय के उन्हीं वस्त्रों से रहना, ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। तभी लोग अधिकतर अब मांस, मदिरा, व्यसन, व्यभिचार इसमें प्रवृत्त हो रहे हैं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। आप अपने शरीर को असंग रखिए, आप देखिए आप में कैसी ऊर्जा आती है, आप में कैसी शक्ति आती है। ये जो मनाया सो देख रहे, जो मनाया सो खा रहे, जो मनाया सो बोल रहे, जैसे मनाया वैसे चल रहे, हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को खो रहे हैं। पवित्रता का निर्वाह कीजिए, थोड़ी ही रज लगाइए, रज जरूर रखिए, रज का जरूर, मिट्टी का जरूर सेवन कीजिए। साबुन से हाथ धो लीजिए, फिर रज ले लीजिए, थोड़ी ही लगाइए। हम ये नहीं कहते ढेर सारी लगाओ कि आपका बाथरूम जाम हो जाए, आप थोड़ी ही रज लगाइए, पर रज का जरूर सेवन कीजिए। जल, रज से, मिट्टी से बाह्य पवित्रता और कपट, छल और भोगों के राग का त्याग करने से आंतरिक पवित्रता। ब्रह्मचर्य के त्याग को सुख समझा जा रहा है, जबकि ब्रह्मचर्य के रोकने में सुख है। जिस वीर शक्ति का त्याग करने में आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, उस वीर शक्ति को रोक कर देखिए आपके अंदर कितनी स्फूर्ति, कितनी स्मृति, कितनी बुद्धिमत्ता, कितनी गंभीरता, कितनी सहजता, सरलता, ये सब सद्गुण ब्रह्मचर्य प्रकाशित कर देगा। लेकिन बहुत से ऐसे कलयुगी दोष बन गए हैं कि वो एक दूसरे में संक्रामक फैलते जा रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए। गृहस्थ है तो यथा समय ब्रह्मचर्य का यथा अनुष्ठान करे, जो विरक्त है आजीवन ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करे।